अपने पूरे मन दिल और खुशी से। आज आपका है दिन, ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं आज हम आपको स्वागतम, अपने पूरे मन दिल और खुशी से। आज आपका है दिन, ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। देखो हर दिशाओं में पंछियाँ चहक रही, हर चहक में है नाम सिर्फ आपका। इन फूलों में, इन गलियों में है सुगंध, है महक बस आपका। आज हसीत मन है, हसीत मन आपको पाकर, आपको पाकर। आज हसीत मन है, हसीत मन आपको पाकर, आपको पाकर। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। आज दिल से है दुआ, करते हैं कामना, आगे बढ़ते जाए हर कदम, झूमे हर गगन। इन फूलों से, दुआओं से करते हैं कामना सिर्फ आपके लिए। आज हसीत मन है, हसीत मन आपको पाकर, आपको पाकर। आज हसीत मन है, हसीत मन आपको पाकर, आपको पाकर। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। करते हैं आज हम आपको स्वागतम, अपने पूरे मन दिल और खुशी से। आज आपका है दिन, ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं आज हम आपको स्वागतम, अपने पूरे मन दिल और खुशी से। आज आपका है दिन, ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। जिन्हें दुनिया के कई देशों में सम्मानित किया जा चुका है। निशंक सर, युवाओं से संवाद के कार्यक्रम शिक्षा संवाद की कड़ी में हमारे स्कूल के छात्रों ने भी आपसे पूछने के लिए कई प्रश्न हमें भेजे।
समय का अभाव तो है, पर फिर भी हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने वक्तव्य में इन प्रश्नों के उत्तर देकर हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करें। सर, हमारा पहला प्रश्न है कि सर, आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का। के अनुसार 5 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है और इनसे विद्यार्थियों को क्या लाभ हो सकता है? पहले तो मैं इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर इस विद्यालय परिवार को, अभिषेक और उनकी पूरी टीम को, प्रधानाचार्य जी और उनकी पूरी टीम को, पूरे परिवार को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभिभावक भी यहाँ आए हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत दूर तक छात्र छात्राएं और अभिभावक यहाँ पर आए हैं। आज वार्षिकोत्सव में आप अपने बच्चों का कार्यक्रम देखते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे और स्वाभाविक ही है, क्योंकि बच्चा आपकी पूंजी है, आपका भविष्य है। अपना भविष्य तो है ही बच्चा, लेकिन आपके परिवार का भी भविष्य है और इस स्कूल का भी भविष्य है, मेरे प्रदेश का, इस जिले का भी भविष्य है, प्रदेश का भविष्य और देश का भविष्य है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चा जो उत्तराखंड की धरती पर पैदा हुआ, वो पूरी दुनिया की किस्मत का भी संजोने वाला ऐसा हीरा है, क्योंकि ये जो देवभूमि है, इस देवभूमि ये हिमालय की गोद में ये ऐसा पूरी धरती में स्वर्ग है, जिसमें वेदों का जन्म होता है, पुराणों का जन्म होता है, उपनिषदों का जन्म होता है, आयुषो वेदा, आयुर्वेद का जन्म होता है, और जिसमें गंगा स्वयं स्वर्ग से अवतरित धरती पर पहला स्पर्श उत्तराखंड की धरती को करती है। यदि स्वर्ग से आकर और पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रभावित होती है, ऐसी गंगा माँ के तट पर आज हम सभी लोग एकत्रित होकर के पूरी वार्षिकोत्सव उत्सव मना रहे हैं और उत्सव को आप महोत्सव में परिवर्तित कर रहे हैं। तो मैं सभी अभिभावकों का, छात्रों का, जो अतिथिगण हैं उनका, मैं सभी का अभिनंदन कर रहा हूं कि इस अवसर का बहुत आनंद के साथ जो है अनुभूति आप करिए। यहाँ पर बहुत सारे हमारे प्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे इस विभाग प्रचारक जी सहित हमारे वरिष्ठतम लोग यहाँ पर हैं, और दोनों जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जनप्रतिनिधि, पत्रकार मित्र, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं आप सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। और क्या नाम है आपका जो आपने प्रश्न किए? आपका शुभ नाम क्या है? सर, कशिश चौधरी। जानवी सैनी। ये प्रश्न किसका है? सर, ये प्रश्न हम सब बच्चों के हैं। अच्छा, सब बच्चों के हैं। Yes, किसी एक ने उठाया नहीं, बल्कि सब बच्चों ने उठाया है कि जो NAP 2020 आई है। बच्चों, NAP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल देश की आजादी के बाद, बल्कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में आकर जिस तरीके से इस देश में आने के बाद ये कहा था कि इतना बड़ा देश है, ये विश्व गुरु देश है, इस पर ऐसे ही राज नहीं किया जा सकता जब तक इस देश की भाषा, संस्कृति और शिक्षा, इन तीनों को हम बदल नहीं देंगे, तब तक इतने बड़े देश पर हम राज नहीं कर सकते हैं। उनका मकसद था ये चेहरे से और शरीर से तो हिंदुस्तानी लगे, लेकिन ये मन से अंग्रेज हो जाए, ऐसी शिक्षा हमको देनी है। तमाम सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद इस देश में पहली बार ऐसी गवर्नमेंट बनी जिसने भारत को भारत जान करके और उसकी धरती पर खड़े होकर के हम अपने वो जो विश्व गुरु भारत था,
जिसमें कहा था एतद्देश प्रसूतस्य सका सचक्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्व मानवा। पूरी दुनिया के लोग हमारी धरती पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। हम लीडर थे, पूरी दुनिया के लीडर थे। हम ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में, आचार में, व्यवहार में बहुत शिखर पर थे। जब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय यहाँ थे तब दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं होता था। पूरी दुनिया के लोग जो अमेरिका से किसी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना। ये जो आपने कहा कि 5 कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, पहली विशेषता तो ये है कि जिसके आधार पर हम दुनिया में शिखर पर थे उन सब चीजों को हम इसमें समाहित करेंगे। और इसलिए पहली जो 10+2 था, अब 10+2 की व्यवस्था को एक तरफ करके 5+3+3+4 किया। और जो 5 वर्ष है उसको भी 2 भागों में बांट दिया, 3+2। ये जो बच्चों है 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे का 85% मानसिक विकास होता है। मैं अभिभावकों को कहना चाहता हूं, आप इस अवसर को खोने मत दीजिए। 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे के बीच जो संस्कार आप डाल देंगे, जिस तरीके से उसकी आधारशिला खड़ी होगी, वही आधारशिला पर उसका जीवन खड़ा होता है। और इसलिए हमने 3 वर्ष के बच्चों को पकड़ करके 3 वर्ष में 3 और 3 6 वर्ष तक और उसके बाद 8वीं तक जिस तरीके से इसको किया है, ये बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा। पहला परिवर्तन, बच्चा किस भाषा में पढ़ेगा? जरा जोर से बोलो ना, किस भाषा में पढ़ेगा? मातृभाषा। हाँ, क्योंकि जो अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति हो सकती है वो किसी दूसरी की भाषा में नहीं हो सकती। इसलिए इस देश में जो भी जहां जिसकी जो मातृभाषा है, जिसमें वो अपने को अभिव्यक्त कर सकता है, उसी भाषा में वो पढ़ेगा। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप में कर दी। और यदि कोई राज्य उच्च शिक्षा तक भी उसी भाषा में पढ़ाना चाहता है तो उसको भी इस बात की इजाजत है कि वो अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा तक भी करे। तो पहला परिवर्तन अपनी मातृभाषा। मातृभाषा हमारे देश में हमारी 22 भारतीय भाषाएं संविधान के अनुच्छेद 8 में है। तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमिया, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, ये लगभग 22 हमारी भारतीय भाषाएं। इसमें अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं है। और इसलिए ये जितने भी मातृभाषाएं भी सशक्त हमको करना है। और इसलिए पहला परिवर्तन मातृभाषा में शिक्षा। दूसरा बड़ा परिवर्तन कि ये जो 3 वर्ष से और 8 वर्ष तक के बच्चे को क्या चाहता है, वो उसको खेल खेल में उसकी प्रवृत्ति अंदर क्या विकसित हम कर सकते हैं। तो आंगनबाड़ी और शिक्षा दोनों मिलकर के उसको विकसित करेंगे, उसके रास्ता देखेंगे कि इसका मनस्थिति क्या है। ये वैज्ञानिक बनना चाहता है, ये कलाकार बनना चाहता है, ये किसान बनना चाहता है। बीच में क्यों गड़बड़ हो रहा है भैया? नाराज हो रहा है? ये डॉक्टर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है बच्चा? तो जो उसके अंदर अभी क्या हो रहा है, अभी थोप रहे हैं। माँ बाप कह रहे नहीं मेरे बेटे को तो इंजीनियर ही बनेगा, चाहे उसको मैथ्स में नहीं है कुछ, वो कह रहे हैं मुझे इंजीनियर नहीं बनना। नहीं, तू तो इंजीनियर ही बनेगा। अब उस पर थोपा जा रहा है, ये नहीं तू तो डॉक्टर ही बनेगा। इस बात को कौन कह रहा है? इस बात को कौन कह रहा है? अभिभावक कह रहा है। जिसने बनना है वो नहीं बोल रहा है। ये जो थोपा थापी हो रही है, आधा जो व्यक्तित्व का जो रास है वही खत्म हो जाता है। इसलिए अब ये सुनिश्चित कर दिया, पहले से ही तय हो जाएगा कि कहाँ उभर रहा है
वो डॉक्टरी के क्षेत्र में उसका मन जा रहा है, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या खेती के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, या कला के क्षेत्र में। और इसलिए ये दूसरा बड़ा परिवर्तन है कि 3 वर्ष से 8 वर्ष तक हम उसको बाकायदा सुनिश्चित करेंगे कि कैसे करके वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। तीसरा बड़ा परिवर्तन कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन। ये जो आपकी शिक्षा है, ये शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन, वो भी इंटर्नशिप के साथ। हमारा जो बच्चा है वो 6वीं से शुरू कर देगा, वो उसका कौशल का विकास होगा और वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। यदि उद्योग क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, उसको इंटर्नशिप, वो थैला बस्ता एक तरफ रख देगा, वो जाएगा, वो क्या करना चाहता है, ये शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन उसको 12वीं तक जाते जाते उसको उसके पैरों पर खड़ा कर देगी, उसको भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये तीसरा बड़ा परिवर्तन है। वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से, कौन सी कक्षा से? 6वीं से वोकेशनल एजुकेशन, और केवल वो नहीं बल्कि इंटर्नशिप के साथ होगी। ये बड़ा परिवर्तन है। दुनिया में पहला हिंदुस्तान होगा जो कक्षा 6 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 6वीं से ही शुरू होगा। ये दुनिया का पहला देश होगा जब 6वीं से ही जो हमारी IIT में जाकर के हमारे बच्चे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते थे, वो कक्षा 6 से शुरू हो जाएगा। वो हर क्षेत्र में बहुत तेजी से उभरता नजर आएगा। तो ये अगला बड़ा परिवर्तन है। अगला, जब आप हाई स्कूल और इंटर कर लेते हैं तो आपके पास कोई जबरदस्ती नहीं है, आप कोई भी विषय लीजिए, जो विषय लेना चाहे। आप विज्ञान के साथ साहित्य ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग के साथ कला ले लीजिए, जो आपका मन हो रहा है आप उस विषय को लीजिए। किसी का कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, जो चाहे आपको, जो विषय चाहे आप ले सकते हैं। अच्छा है ना? नहीं अच्छा? बच्चों बताओ, अच्छा है ना? हाँ, जो आप चाहें वो आप ले सकते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं है, और जब चाहे तब आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। यदि आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं, यदि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और पता चला 2 साल या 1 साल में परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि मैं 4 साल की डिग्री का कोर्स पूरा कर सकूं, तो आपके लिए पूरा मैदान खाली है, कोई बात नहीं। यदि आप 2 साल में छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो MBBS है और चाहे वो इंजीनियरिंग है या चाहे प्रबंधन का क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में, यदि 2, 3, 4 वर्ष का वो कोर्स है, लेकिन आप 2 वर्ष में परिस्थिति या 1 वर्ष में या 3 वर्ष में छोड़ना चाहते हैं, तो वो समय भी आपका खराब नहीं होगा। 1 वर्ष में आप छोड़ना चाहेंगे तो 1 वर्ष में सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, आपका 1 वर्ष भी खराब नहीं होगा। और यदि 2 वर्ष में आप छोड़ना चाहते हैं तो 2 वर्ष में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 वर्ष में आपको लघु डिग्री की उपाधि मिल जाएगी। लेकिन यदि 2 वर्ष में आपने छोड़ दिया और अब आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी है कि नहीं, अब मैं पढ़ाई शुरू कर सकता हूं, तो आप 2 वर्ष के बाद आपका ABC एकेडमिक बैंक को क्रेडिट, ये जो क्रेडिट है आपका, ये बैंक में हम दे देंगे, चाबी आपके हाथ में दे देंगे। 2 साल बाद जब आपका मन होगा, 2 साल बाद आइए, अपनी चाबी खोलिए और जहां आपने छोड़ा था वहीं से आप शुरू कर दिए, कोई रोकने वाला नहीं आपको। ये सोच भी नहीं सकता था पहले कोई। जहां आपने छोड़ा वहीं आप पूरी डिग्री करेंगे, आपके मन में दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी कि काश मेरे को यदि अब वक्त मिलता तो मैं पूरी डिग्री करता या इस क्षेत्र में जाता। तो ये भी बड़ा परिवर्तन है कि जब चाहे आप आइए, जब चाहे आप जाइए, लेकिन मैदान आपके लिए पूरा खाली है। दौड़ना तो पड़ेगा, दौड़ना तो आपको पड़ेगा। आप बता दीजिए कि किधर दौड़ना है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन चुप नहीं बैठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। उस मैदान के अंतिम छोर को शिखर तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना? दौड़ेंगे, दौड़ेंगे, दौड़ेंगे। यस सर। तो
तो ये आपके लिए पूरा मैदान खाली कर रखा है। उसके बाद जो पहले क्या होता था, किसी ने बीए कर दिया, एमए कर दिया, अरे कुछ नहीं हो रहा है चलो बीएड कर दो, कुछ नहीं हो रहा है चलो कुछ कर दो। अब नहीं कर सकते, आपने इंटर के बाद ही आप तय करना पड़ेगा। यदि अध्यापक बनना चाहते हो तो आपके इंटर करने के बाद ही तय हो जाएगा। ये बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीए बीएड, ये इंटर में ही आपको तय कर देना पड़ेगा। यदि आपने अध्यापन के क्षेत्र में जाना है तो आपको पहले ही तय करना पड़ेगा। और अब अध्यापक बनना कोई सामान्य नहीं होगा। आईएएस और पीसीएस और आईपीएस बनना तो सामान्य होगा, सहज भी हो सकता है, लेकिन अध्यापक बनना सबसे ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि वही पीढ़ी का निर्माता है। ऐसे अध्यापक होंगे जो पीढ़ी का निर्माण करेंगे। मैं अभी अध्यापक गण को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे जब मैंने इस बात को बैंगलोर में कहा था, हंगामा मच गया, साहब ये कहा गया कि आईएएस बनना तो सरल होगा लेकिन अध्यापक बनना कठिन होगा। अध्यापक ये अभी मैं दक्षिण भारत में एक केवी के स्कूल में गया, मैंने पूछा बच्चों से वहां, उनको पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो किसी ने कहा हम इंजीनियर। इसलिए ये आत्मनिर्भर भारत की उसके ढूंढा विकास किया जाएगा और उसको मेक इन इंडिया तक पहुंचाया जाएगा। और जो बिखरी समस्याएं हैं पूरे देश के, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में उसका समन्वय किया जाएगा कि वहीं पर वो शोध और अनुसंधान करेगा, वहां कुछ ऐसा निकालेगा उस क्षेत्र में, ताकि उस क्षेत्र में केवल अपनी आत्मनिर्भरता नहीं, वो सैकड़ों और हजारों लोगों को आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ा सके। ठीक है, अगला बताइए। सर, समय का अभाव था तो हम आपके सामने केवल 2 ही प्रश्न ला पाए हैं। जी। सर, आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। बच्चों, मुझे एक बात आपसे, और जिस बात को मैंने कहा कि हिंदुस्तान की प्रतिभा और पैसा दोनों देश के काम नहीं है। ये दुनिया में अच्छी पढ़ाई नहीं है, उनसे अच्छी हमारी पढ़ाई है। मैंने अमेरिका के लोगों को पूछा, जब उनके राजदूत मुझे मिलने के लिए आए थे, कि यदि अमेरिका की पढ़ाई बहुत अच्छी होती तो अमेरिका के शीर्षस्थ जितनी कंपनियां हैं उनका सीईओ कौन है? भारतीय। अधिकांश 80% तक दुनिया की शीर्षतम जो बड़ी कंपनियां हैं उनका जो सीईओ है वो भारतीय है, और वो मेरे आईआईटी और मेरे विश्वविद्यालय से पढ़कर गया है, वहां ने पढ़ाई की। इसका मतलब यह है कि हमारी पढ़ाई कमजोर नहीं है। अब वातावरण बन गया, हमने स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, भारत को जानो, इधर कर दिया, और स्टे इन इंडिया, बाहर मत जाओ। हमने दुनिया के शीर्षतम 100 विश्वविद्यालयों को हिंदुस्तान की धरती पर ला रहे हैं, और अपने शीर्षतम 100 आईआईटी, एनआईटी, आईएसआर, केंद्रीय विश्वविद्यालय और भी ऐसे जो शीर्षतम विश्वविद्यालय है उनको दुनिया तक जाएंगे। ट्रिपल डिग्री, यहाँ बच्चा यहाँ पढ़ेगा, वो अमेरिका की और जर्मनी की जो विश्वविद्यालय है वो भी उसको डिग्री देगा, और जो उनका बच्चा यहाँ पढ़ेगा हम भी डिग्री देंगे और वो भी डिग्री देगा। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरी दुनिया आपकी धरती पर आएगी। ये एनईपी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर दुनिया की शिक्षाएं, कोई तकनीकी के क्षेत्र में आगे है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आगे होंगे लोग, लेकिन हमने भारतीय जीवन दर्शन के साथ जोड़ा है। जो हमारा आचार व्यवहार संस्कार, इसको हम आधारशिला बनाएंगे। इसलिए भारतीय जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़ी होकर ये ऐसा मंजिल बनेगा, ऐसी भव्य इमारत बनेगी जो पूरी दुनिया को एक मार्गदर्शन देगी। और जो पहले हमारा देश विश्व गुरु था, वो विश्व गुरु भारत फिर दुनिया के सामने आएगा। 10 वर्ष के अंदर ये एनईपी अपना कमाल दिखाएगी। मुझे भरोसा है कि आप जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं उस एनईपी 2020 का लाभ लेंगे और इस देश का गौरव पूरी दुनिया में विकसित करेंगे, इस देश का गौरव बढ़ाएंगे। ये जमदग्नि जो पब्लिक स्कूल है उसका सम्मान बढ़ाएंगे, मेरे जिले का सम्मान बढ़ाएंगे,
मेरे प्रदेश और मेरे देश का सम्मान बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं छात्र छात्राओं को और उनके अभिभावकों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते।